आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ज्योग्राफी द कॉस्मोस में। आज हम जानेंगे हमारे देश भारत के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, भारत एक विशाल देश है। इसका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यह विश्व का क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां बड़ा देश है। 6 देश क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं, जिनके नाम हैं रूस, कनाडा, यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और 7वां देश है भारत। यह 7 महाद्वीपों में सबसे बड़े महाद्वीप एशिया में स्थित है और यह विश्व के कुल भूभाग के 2.4% भाग पर फैला हुआ है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या चीन की है और चीन के बाद दूसरा स्थान आता है भारत का। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है। भारत उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात तक फैला हुआ है। कन्याकुमारी भारत के मुख्य भूभाग का दक्षिणतम बिंदु है, लेकिन कुछ द्वीप समूह भी भारतीय राज्य संघ का हिस्सा हैं, जिनमें बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान द्वीप समूह और अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप समूह शामिल हैं। इस दृष्टि से इंदिरा पॉइंट, जिसको पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है, भारत का दक्षिणतम बिंदु है। यह 6 डिग्री और 45 मिनट यानी 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। पिग्मेलियन पॉइंट यानी इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है, जो सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया था। भारत के स्थलीय भाग के अतिरिक्त समुद्र के अंदर भी समुद्र तट के साथ साथ 12 समुद्री मील, जिसको हम नॉटिकल माइल भी कहते हैं इंग्लिश में, वहां तक भारत का अधिकारक क्षेत्र है। किलोमीटर में देखें तो 21.9 किलोमीटर तक भारतीय अधिकारक क्षेत्र में आता है। ग्लोब पर भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और सबसे बड़े महाद्वीप एशिया का एक देश है। ग्लोब पर अक्षांश व देशांतर रेखाएं खींची गई हैं, जो किसी भी देश की स्थिति को दर्शाती हैं। अतः भारत की अक्षांशीय स्थिति है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा देशांतरीय स्थिति है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। भारत का अक्षांशीय विस्तार भी 30 डिग्री का है और भारत का देशांतरीय विस्तार भी लगभग 30 डिग्री का ही है। लेकिन भारत की उत्तर दक्षिणी लंबाई 3214 किलोमीटर है, जो कि पूर्व पश्चिम चौड़ाई 2933 किलोमीटर से 281 किलोमीटर अधिक है। इसका क्या कारण है कि अक्षांश रेखाएं एक समान रहती हैं, एक दूसरे के समानांतर चलती हैं, जबकि देशांतर रेखाएं भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ घटती हुई जाती हैं। इसी कारण भारत की पूर्व पश्चिम चौड़ाई उत्तर दक्षिण लंबाई से 281 किलोमीटर कम है। कर्क रेखा, जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशों से गुजरती है, यह रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से होकर। 8 राज्यों के नाम हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कर्क रेखा से ऊपर वाला हिस्सा जो है वो शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है, जिसके कारण यहाँ पर सर्दी और गर्मी दोनों तरह का मौसम पाया जाता है। जबकि कर्क रेखा से नीचे दक्षिणी भारत का हिस्सा है वह उष्ण कटिबंध में स्थित है और इसी कारण वहां पर केवल गर्मी का मौसम पाया जाता है। इसी प्रकार से प्रधान यामोत्तर रेखा, जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से गुजरती है, यहाँ से भारत का प्रमाणिक समय मापा जाता है, जिसको IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है। यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। यह प्रधान देशांतर रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के खरावड़ा गांव से होकर गुजरती है। कुछ पश्चिमी विद्वान इसको भारत देश न मानकर भारतीय उपमहाद्वीप की संज्ञा देते हैं और उपमहाद्वीप में भारत के साथ साथ 4 और देश भी स्थित हैं। इनके नाम हैं पाकिस्तान, नेपाल,
भूटान, बांग्लादेश और भारत, ये 5 देश मिलकर एक उपमहाद्वीप कहलाते हैं। इसको उपमहाद्वीप क्यों कहा गया? क्योंकि इसकी भौगोलिक स्थिति दूसरे देशों से अलग है, यानी प्रकृति ने भी इसको एक विशेष या अलग पहचान प्रदान की है। अपने विशाल आकार के साथ साथ यह उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व में वलित पर्वत हिमालय द्वारा घिरा हुआ है। इसके उत्तर पश्चिम में विशाल मरुस्थल जिसका नाम थार है, तो थार मरुस्थल से यह घिरा हुआ है। दक्षिण पश्चिम, दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में यह अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के द्वारा घिरा हुआ है। अतः यह अपनी एक विशेष पहचान रखता है। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जितनी लंबी नहीं है। इसके मुख्य भाग की तटीय सीमा देखें तो 6100 किलोमीटर है, जबकि द्वीप समूहों की तट सीमा को मिलाकर यह 7516.6 किलोमीटर लंबी है। और इसी कारण एक महासागर का नाम भारत के नाम पर हिंद महासागर पड़ गया। आप जानते हैं भारत के पड़ोसी देशों के बारे में, तो भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है, जो कि उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान, पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ मिलती हैं। सबसे लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश की है 4096 किलोमीटर, और इसके साथ भारत के पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और असम राज्य लगते हैं। इसके बाद है चीन की सीमा रेखा, जिसकी लंबाई 5488 किलोमीटर है। इसके साथ लद्दाख, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश लगते हैं। नेक्स्ट है पाकिस्तान। इसकी सीमा रेखा है 3323 किलोमीटर, और इसके साथ भारत के गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर लगते हैं। नेक्स्ट नेपाल। नेपाल की सीमा रेखा है 1751, जो भारत को टच करती है, और इसके साथ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्य की सीमाएं लगती हैं। म्यांमार, जिसकी 1643 किलोमीटर सीमा रेखा भारत के साथ लगती है, और इसके साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम राज्य लगते हैं। भूटान, जिसकी केवल 699 किलोमीटर सीमा रेखा भारत के साथ लगती है, इसके साथ सिक्किम, पश्चिम बंगाल, आसाम और अरुणाचल प्रदेश लगते हैं। अफगानिस्तान की सीमा बहुत कम है, जो भारत के साथ लगती है, केवल 106 किलोमीटर, और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश इसके साथ लगता है। इसके अतिरिक्त 2 पड़ोसी द्वीपीय देश भी हैं। नंबर 1 श्रीलंका और नंबर 2 है मालदीव। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता है, जिसे पाक जल संधि व मन्नार की खाड़ी अलग करती है, तथा मालदीव लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित है। वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो भारत के 9 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं समुद्र तट को स्पर्श करती हैं। उन 9 राज्यों के नाम है गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। कुछ केंद्र शासित प्रदेश भी हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से लगती है, वो हैं दमन व दीव और पुदुचेरी। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है। न्यूनतम जनसंख्या भारत में सिक्किम राज्य की है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान और सबसे छोटा राज्य है गोवा। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य है केरल और न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य है बिहार। अब बात करते हैं भारत के कुछ राष्ट्रीय चिन्हों की। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, राष्ट्रीय पशु बाघ है, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय पुष्प कमल और राष्ट्रीय नदी गंगा है। तो यह थी जानकारी भारत के बारे में। अगले वीडियो में हम जानेंगे हिमालय पर्वत के बारे में कि हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ और कब हुआ। तो भूगोल की इसी प्रकार की जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल ज्योग्राफी द कॉस्मोस में।